कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 10 आपकी बुक का द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, जिसमें बैलेंस शीट का आंसर 3,54,300 है। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं जो बोलूंगा हर एक चीज को बोलूंगा, उसमें आप समझ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। अभी बैलेंस शीट नहीं बनाया, पहले इतना समझिए फिर बैलेंस शीट भी बनाता हूं। पहला पॉइंट लिखा है ईच 10 रुपीज 7% डिवेंचर टू बी एक्सचेंज। जो क्वेश्चन के अंदर 7% डिवेंचर 10 रुपए के दे रखे हैं, वो कह रहा है 3 पार्ट में रिकंस्ट्रक्ट होंगे। पहला है 15 रुपीज 10% डिवेंचर, जो कि क्वेश्चन में 7% डिवेंचर 40,000 का दे रखा है। 40,000 रुपीज 10 रुपीज के हिसाब से मतलब 4,000 डिवेंचर्स हैं। तो 4,000 डिवेंचर में पहला डिवेंचर 5 रुपए के हिसाब से, लेकिन 10% डिवेंचर में कन्वर्ट होगा। 5 रुपए के हिसाब से 10% डिवेंचर में मतलब 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 20,000 रुपीज। टोटल 40,000 रुपीज का था। 40,000 डिवाइड बाय 10 करोगे 4,000 आएगा। पहला डिवेंचर कह रहे हैं 5 रुपीज के हिसाब से 10% डिवेंचर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड उसी के आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10% प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट होगा 2.5 रुपए के हिसाब से। वही 4,000 डिवेंचर अब 2.5 रुपए के हिसाब से भी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देखो ब्रैकेट में 2.5 रुपए लिख भी दिया हूं। फिर लिखा हुआ है इक्विटी शेयर में 2.5 रुपए के हिसाब से कन्वर्ट होगा। तो वही 4,000 डिवेंचर अब 2 रुपए के 2.5 रुपए के हिसाब से इक्विटी शेयर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए 10,000 रुपीज 40,000 रुपीज कैसे कन्वर्ट हुआ? 10% डिवेंचर में, 10% प्रेफरेंस शेयर में और इक्विटी शेयर में। तो एंट्री आपने क्या बनाई? 7% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 2 10% डिवेंचर, 2 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। 40,000 20,000 10,000 10,000 बीइंग 7% डिवेंचर रिस्ट्रिक्टेड। अगला पॉइंट लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस हो रहे हैं 3.75 रुपीज में। प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस हो रहे हैं 3.75 में। उस 3.75 को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया। 1.75 में न्यू इक्विटी शेयर और 10% में प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर रिकंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर क्वेश्चन के अंदर देख लीजिए 80,000 रुपीज का दिया हुआ है। तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 80,000 डिवाइड बाय 10 था, तो हमारे 8,000 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर थे, जो कि 3.75 में हो रहा है। लेकिन जिसमें 3.75 में बताया 1.75 का हमारा है इक्विटी शेयर है और 2 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर है। तो 8,000 इक्विटी शेयर्स 1.75 में रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.75 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, फिर उसी के बाद लिखा है, नीचे लिखा है, उसी के आगे लिखा है 2 रुपीज प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो रहा है। तो वही 8,000 इंटू 2। ठीक, मतलब हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80,000 का है, जो कि 1.75 पैसे में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहा है और 2 रुपीज में प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो रहा है। तो 80,000 में से इसको माइनस करो तो हमारी कैपिटल कितनी रिडक्शन हो रही है? 50,000। एंट्री बन गई 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 कैपिटल रिडक्शन। 80,000 14,000 16,000 और 50,000 बीइंग द रिडक्शन इन 8% प्रेफरेंस शेयर। पॉइंट नंबर 3, इक्विटी शेयर रिड्यूस हो रहे हैं 2.50 ईच। इक्विटी शेयर क्वेश्चन के अंदर देखिए 2 लाख रुपीज का था, 10 रुपीज के हिसाब से 2 लाख का 10 रुपीज का था, कितने रुपए में कन्वर्ट हो रहा है? 2.50। तो वही इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 कैपिटल रिडक्शन। 2 लाख रुपए का कैपिटल था हमारा, लेकिन कह रहा है 2.50 में कन्वर्ट हो रहा है। तो 2 लाख डिवाइड बाय 10 20,000, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.50 50,000, 2 लाख पहले 50,000 होगी, तो हमारा कैपिटल रिडक्शन कितना हो रहा है? 1,50,000। ओके, पॉइंट नंबर आगे लिखा हुआ है 4th में बोथ प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर कंसोलिडेट करने हैं। बाकी बैलेंस कह रहे हैं राइट ऑफ करना है। कोई बैलेंस अवेलेबल हो, एसेट्स को इन्वेंटरी और प्रोपोर्शनेट में करना है। ओके, क्वेश्चन के अंदर जनरल रिजर्व भी दे रखा हुआ था, पीएल का निगेटिव बैलेंस और जनरल रिजर्व 90,700 दे रखा था। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन आपने कर दिया है। अब आगे देखिए, ढंग से समझिए, कंसोलिडेट करना है, आपस में मिला दीजिए। जितने जितने इक्विटी एक साथ मिला दीजिए, जितने जितने प्रेफरेंस एक साथ मिला दीजिए। इस एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए कहां पे था? 2.5 रुपए का। एक ये 2.5 रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल था। इस एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल कहां है? एक ये 1 रुपए 75 पैसे का था और यहां पे 2.5 रुपए का है। देखिए 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपीज 50 पैसा का, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 1 रुपीज 75 पैसा का, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपीज 50 पैसा। तो ये भी 2 रुपीज 50 पैसे के इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये भी 2 रुपीज 50 पैसे की इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो 10,000 और ये 50,000, टोटल हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपीज 50 पैसे वाली 60,000 की होगी। कंसोलिडेट जो अलग अलग है वो सबको एक साथ कर दो। तो जहां जहां पूरी एंट्री में जहां जहां कन्वर्ट हुआ है, तो एक ये 10,000 रुपीज का कन्वर्ट हुआ है
10,000 रुपीज का 2 रुपीज 50 पैसा वाला एक ये है और एक ये 2 रुपीज 50 पैसा वाला। 10,000 और 50,000 मिल करके हमारे कहां बन गए हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपीज 50 पैसा वाला 60,000 का। एक और इक्विटी शेयर कैपिटल है 1.75 का, 1 रुपीज 75 पैसा का, वो अलग से लिख दिया। फिर एक इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। ये 2 रुपीज 50 पैसे के दोनों एक साथ हो गए 1 रुपीज 75 पैसे का। टोटल हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए की होगी, 74,000 रुपीज की। वही सेम चीज प्रेफरेंस शेयर के साथ करना है। प्रेफरेंस शेयर ये रहा 2 रुपीज 50 पैसे का, सॉरी ये इक्विटी शेयर नहीं, ये प्रेफरेंस है। इक्विटी शेयर जस्ट नीचे वाला है, अमाउंट सेम है। ये प्रेफरेंस शेयर 2 रुपीज 50 पैसा का है, ये प्रेफरेंस शेयर 2 रुपए का है, और क्वेश्चन में कहीं प्रेफरेंस शेयर नहीं है। 2 रुपीज 50 पैसे का प्रेफरेंस शेयर 10,000 और 2 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर 16,000, 10,000 16,000 टोटल प्रेफरेंस शेयर कितने हो गए, 26,000। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2.5 रुपए का, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 रुपए का, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, सब कुछ हो गया, क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। कैपिटल रिडक्शन की बात है, देखिए मैंने बगल में लेजर बना दिया। लेजर ना भी बनाएंगे तो भी आप कैपिटल रिडक्शन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ कैपिटल रिडक्शन है नहीं, कैपिटल रिडक्शन ये रहा 50,000 का, ये रहा 1,50,000, 50,000 और 1,50,000 2 लाख हो गया, और ये रहा 90,700 का। तीनों को दो ये मिलाया तो टोटल कैपिटल रिडक्शन में कितना है, 2,90,700। 3 क्रेडिट है कैपिटल रिडक्शन, या फिर लेजर बनाएंगे तो कैपिटल रिडक्शन यहाँ पे क्रेडिट है तो कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट में जस्ट अपोजिट वाले का नाम, यहाँ भी कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में जस्ट अपोजिट वाले का नाम, यहाँ भी कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है, कैपिटल रिडक्शन के जस्ट अपोजिट में कैपिटल रिडक्शन का नाम। 2,90,700 देखिए आ रहा, तो वही हमने लिखा है। सबसे पहले क्वेश्चन में पीएल राइट ऑफ करते हैं। क्वेश्चन के अंदर पीएल दे रखा 1,11,300, वो राइट ऑफ किया। इसमें से इसको राइट ऑफ करके जो बैलेंस बचेगा, क्वेश्चन में लिखा है इन्वेंट्री और फिक्स्ड एसेट और इन्वेंट्री प्रोपोर्शनेट में बटेंगे। ये देखिए प्रोपोर्शनेट फिक्स्ड एसेट और इन्वेंट्री का लिखा है, फिक्स्ड एसेट था 9,30,000 93,000 कितने का फिक्स्ड एसेट क्वेश्चन के अंदर 93,000 का है, और हमारा इन्वेंट्री है 1,62,500 का। छोटा किया 930:1:1625 और छोटा किया तो 186:325। तो इसमें से इसको माइनस करके जो आंसर बचेगा उस आंसर को इस रेशियो में बांटना है, 186 प्रोपोर्शनेट 325। तो ये दोनों लोग आपस में बांटेंगे। ओके, 186:325 में बटेगा। फिर जब ये बनाया, इधर का बनाया, तो देखिए यहाँ कैपिटल रिडक्शन, अब यहाँ पे डेबिट में कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में ये तीनों लिख दिए, बराबर आ गया। ये आप कंप्लीट हो गया, बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूं मैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन आप भी फिर भी पढ़िएगा, समझिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उसका प्रॉब्लम का कोई भी कंफ्यूजन समझ में आएगा तो मैं बता दूंगा। अलग अलग बांटा गया, डिवेंचर में, प्रेफरेंस शेयर में, इक्विटी शेयर में, बस अलग अलग रेट में। तो जो अलग अलग रेट है वो एक साथ कॉन्सोलिडेट कर दिए गए, सारे इक्विटी शेयर कैपिटल एक साथ, सारे प्रेफरेंस शेयर एक साथ, टोटल हमारे पता चल गया। और जितना कैपिटल रिडक्शन था वो वो कैपिटल रिडक्शन का लेजर बन गया। अब बैलेंस शीट में आपको बताने जा रहा हूं। बैलेंस शीट देखिए आगे, पहले नोट्स टू अकाउंट समझते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं नोट्स टू अकाउंट में। क्वेश्चन के अंदर ऑथराइज कैपिटल देखिए दे रखी है। क्वेश्चन के अंदर कैपिटल दे रखी थी 8,000 प्रेफरेंस शेयर था और 20,000 इक्विटी शेयर था। जो ये गिवन था 8,000 और इसका इक्विटी शेयर गिवन था 20,000। एक्स्ट्रा कैसे आया, क्वेश्चन में जैसे पहला पॉइंट आपने जनरल एंट्री नहीं करी थी, ये प्रेफरेंस देखिए आपने करी थी 7% डिबेंचर, 2 डिबेंचर, 2 10% प्रेफरेंस। तो 10% प्रेफरेंस, जहां पे प्रेफरेंस में आपने कन्वर्ट किया था 2.5 रुपए के हिसाब से, तो 4,000 आपने प्रेफरेंस शेयर को ही तो कन्वर्ट किया था, तो 4,000 आपने कन्वर्ट किया, 8,000 पहले से थे। टोटल प्रेफरेंस शेयर हमारे पास कितने हो गए, 12,000। वैसे ही जब आपने इक्विटी शेयर की बारी आई तो वही पहली एंट्री में आपने प्रेफरेंस में भी कन्वर्ट हो रहा था, डिवेंचर में प्रेफरेंस और इक्विटी में कन्वर्ट हो रहा था। इक्विटी में कितना कन्वर्ट हो रहा था, इक्विटी में भी कितना कन्वर्ट हो रहा था, 4,000। और सेकंड एंट्री आपने की थी, वहां पे भी इक्विटी में कन्वर्ट हो रहा था। हमारे कितने कन्वर्ट हो रहे थे, इक्विटी शेयर कन्वर्ट हो रहे थे 20,000 जो था उसमें इक्विटी शेयर में था ना 1.75 रुपीज के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट किया जाता, वहां पे भी 8,000 प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो रहे हैं। सेकंड एंट्री में 8 ये कन्वर्ट हो रहा था डिवेंचर, ये डिवेंचर के कन्वर्ट होने से आया था, और ये क्या कन्वर्ट होने आया था, ये प्रेफरेंस के कन्वर्ट होने से आया था। 4,000 प्लस 8,000 इक्विटी कन्वर्ट हुआ, 20,000 पहले से था, 32,000। 8,000 हमारे पास प्रेफरेंस पहले से थे, 4,000 हमारा ये डिवेंचर जो कन्वर्ट हुआ था
वो होकर के टोटल 12,000, 12,000 इंटू 10 1,20,000, 32,000 इंटू 10 3,20,000 ये ऑथराइज हो गया। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल की बारी है। जब आपने कंसोलिडेट किया था, आपने जनरल एंट्री की थी, तो देखिए जब इक्विटी शेयर को कंसोलिडेट किया था तो इक्विटी शेयर का टोटल आ रहा था 74,000 और प्रेफरेंस शेयर का टोटल आ रहा था 26,000, 74,000 और 26,000। 10 रुपीज के हिसाब से कंसोलिडेट करना था तो 74,000 डिवाइड बाय 10 कितने इक्विटी शेयर्स आएंगे 7400, 26,000 डिवाइड बाय 10 कितने प्रेफरेंस शेयर आएंगे 2600। तो टोटल प्रेफरेंस शेयर हो गए 10,000, 10,000 एट द रेट 10 रुपीज, 1 लाख रुपीज की हमारी पेड अप कैपिटल हो गई। ओके, नॉन करेंट लायबिलिटीज में डिवेंचर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था हमारा 7% डिवेंचर जो कि कन्वर्ट हो रहा था 10% डिवेंचर में, 10% डिवेंचर 20,000 रुपीज का कन्वर्ट हो रहा था। ट्रेड पेएबल पे क्वेश्चन के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ट्रेड पेएबल वैसे के वैसे लिखा बता दिया। फिक्स्ड एसेट 27,700 कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 93,000 फिक्स्ड एसेट दिया है जिसमें आपने राइट ऑफ किया था 65,300, माइनस करोगे आपकी फिक्स्ड एसेट आएगी 27,700। इन्वेंट्री जो हमारे क्वेश्चन के अंदर दे रखी 1,62,500, 1,62,500 में कितना राइट ऑफ हो रहा था 1,14,100 रुपीज, माइनस करोगे आप 48,400 इन्वेंट्री आ जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कैश पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इधर का लायबिलिटी का टोटल या एसेट का टोटल। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। इतने तक के क्वेश्चन अच्छे से लगाइए, बस इससे ज्यादा मतलब ऐसा कुछ है नहीं, और तो 1-2-4 क्वेश्चन और फिर हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन पहले इतने तरह के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ जाने चाहिए। धन्यवाद, आप लोग को लगाइए।